स्वागत है आप सभी का दरभंगा एक्सप्रेस में। नमस्कार, मैं हूं रमन जी और आज मैं हूं हायाघाट प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर सहोरा पंचायत में 10 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य के उम्मीदवार अशोक चौधरी का सुनाते हैं इंटरव्यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी बताइए, आपका शुभ नाम? अशोक चौधरी। आप पंचायत चुनाव में किस पद से चुनाव लड़ना चाहते हैं? वार्ड मेंबर से। कौन सा वार्ड से? 10 नंबर। क्यों लड़ना चाहते हैं? यही जो विकास होना चाहिए इस वार्ड का। अभी तक विकास नहीं हुआ है। विकास में थोड़ा कमी है, इसी में द्वारे जो है जो काम अच्छा होना चाहिए, जो काम पड़ा हुआ है अधूरा, ये सब जो है। जैसा कि बता दूं कि अभी जो वर्तमान में हैं जी वार्ड सदस्य, जी उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारे वार्ड पूरे पंचायत में नंबर 1 पे है और सारा काम हो चुका है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जल नल का काम घर घर पहुंच चुका है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो जल नल का काम तो पहुंचा है, पानी आ रहा है, कभी किसी जगह ज़्यादा आ रहा है, किसी जगह कम आ रहा है, कहीं सही है कहीं गलत है, ये सब तो हो ही रहा है। नाला का क्या स्थिति है? नाला अभी नहीं बना हुआ है। कहाँ नहीं बना हुआ? यही जो रामशंकर मास्टर राम सेवक चौधरी घर के लेकर के यहाँ जो है ये महेंद्र चौधरी के घर इतना दूर जो है बाकी है। अच्छा, और बाकी हो गया है? बाकी अभी तो पहले से बना हुआ है, उनके जन्म तो नहीं हुआ है पहले से। नहीं, इन्होंने कहा कि 10 वर्षों से हमने लगातार काम किया है जनता के लिए और कुछ मात्र काम बचा हुआ है, बाकी सब हो चुका है। आपका इस पे क्या कहना है? वो तो कहवे न करेंगे, जो अगला आदमी है रहे थे वो तो जो काम किए वो तो कहेंगे, जो काम बाकी है वो तो जनते बताएगा आपको जो क्या काम बाकी है कि। लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि आप जनता का आवाज़ बन के आना चाहते हैं। हाँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना काम हुआ है और कैसे हुआ है, बताइए। उधर 10 नंबर वार्ड में जो है, उधर जो है गली में सो नाला बना है, उस साइड में जो है काम है वो बाकी है, जो उसमें जो ईटा टाइल वाला ईटा बिछाएगा वो बाकी है, और ये नाला बाकी है। उधर का एक तो रोड है रामशंकर मास्टर से लेकर के वो वहाँ जाते हैं घूरन चौधरी के घर के नज़दीक, ये भी रोड बाकी है। प्लस ये महेंद्र चौधरी के लेकर के वो पोखर तक वो भी बाकी है। ये सब रोड सब बाकी है। तो वो सब जब हम जीतेंगे तो ये सब काम जो है हम करेंगे। अच्छा, ये जो अभी रोड का चर्चा किए हैं जी, वो रोड अभी तक खरंजा है क्या? हाँ अभी तक खरंजे है। पानी भी लगता होगा? पानी खूब लगता है, ऊपर से मट्टी भी है, उस पर से चल नहीं पाते हैं। उसके लिए आपने कभी जनप्रतिनिधि जो हैं वर्तमान, उनसे बात की? नहीं, हम किसी से बात अभी नहीं किए ना। अभी तो चुनाव आ गया नज़दीक, अब बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहे कि जनता का आवाज़ बन के आए हैं आप, और जीतने के बाद जो बाकी का काम है वो पूरा करेंगे। वो तो जनता चाहेंगे जिसको वही होना होंगे। जनता अगर वो काम अच्छा अगर किए होंगे तो जनता उनको चाहेंगे तो वही होंगे। नहीं, अगर अच्छा नहीं किए होंगे तो जनता मुझे चाहेंगे तो हम होंगे। ये सब काम जो है बाकी है जो पूरा होंगे। अच्छा बताइएगा कि आपके पंचायत में, आपके वार्ड में आंगनबाड़ी है? हाँ जी है। आंगनबाड़ी का क्या स्थिति है? ठीक है, चल रहा है? हाँ अच्छा चल रहा है। कौन है आंगनबाड़ी के सदस्य? वो नाम का नहीं, लेकिन चल रहा है, बहुत सुंदर। अच्छा चल रहा है। अच्छा, शिक्षा की क्या स्थिति है बताइए संपूर्ण? शिक्षा का स्थिति तो अच्छा नहीं चल रहा है, उस पर भी जो है देखेंगे जब
जीतेंगे तभी ना उस सब पर चर्चा होगा। अभी जो फिलहाल हम तो कुछ है नहीं जो अभी उस पर जो हम चर्चा चला लें। अगर आप जीत जाते हैं, जी जनता आपको पूर्ण समर्थन देती है, जी। जीतने के बाद पहला कौन सा ऐसा काम होगा जो आप करेंगे? पहला वही होगा, शिक्षा वाला काम होगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद जो है जो ये साफ सफाई जो है, मान लीजिए अच्छा से जो अपना वार्ड रहना चाहिए वो होगा। फिर जो है जो जो बकाया काम सब जो है वो पूर्ति होगा, उस सब काम को किया जाएगा। अच्छा, 3 ऐसा मुद्दा बताइए जो आपको लगता है कि नहीं अभी तक पूर्ति हुआ है समाज में, आपके वार्ड में, और अगर आप जीत जाते हैं तो वो कौन सा 3 मुद्दा होगा जिस पे आपका पहला फोकस होगा? हाँ, 3 मुद्दा बताइए जो आप जीत जाएंगे, अगर जनता आपको पूर्ण बहुमत देती है, वार्ड से अगर चुनती है, तो 3 ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिस पे पहला फोकस रहेगा आपका? पहला होगा जो टंकी है उसमें तो सीढ़ी नहीं बना हुआ है, तो साफ सफाई जो करेंगे तो वो तो सीढ़ी पहले बनेगा। उसके बाद जो है जो रास्ता जो बना हुआ है या मतलब जो गड्ढा है ये है, पानी लग जाता है, ये सब को देखेंगे जो कहाँ पर क्या है नहीं है। नाला जो उराहीकरण नहीं होता है वो सब को उराहीकरण करवाएंगे। पूरा जो है कचरा भरा हुआ है, ये सब जो है काम करना है। अभी वर्तमान की स्थिति बताइए कि नल जल का जो टंकी है वो अभी साफ सफाई नहीं हो रहा है। वो अभी हम नहीं ठीक से देखे हैं ना, उस पर हम तो मेरे जब देखेंगे तभी पता होगा। नहीं, देखिए, जनता का आवाज आप बनना चाहते हैं तो इन बातों को ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, क्या हो रहा है समाज में, नहीं हो रहा है। अगर साफ सफाई नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कैसे किया जा रहा है बताइए। तो साफ सफाई तो जो आदमी अभी वर्तमान है वो तो करवे करते होंगे। नहीं, अभी आपने चर्चा किया कि सीढ़ी नहीं हाँ, है, वो तो सीढ़ी नहीं है तो बिना सीढ़ी का कैसे चढ़ता है मजदूर सीढ़ी ऊपर? लगा के करते होंगे या जैसे करते हो, लेकिन करते हैं, लेकिन करते हैं ना, तो हम वो जानकारी आपको नहीं है। नहीं है वो जानकारी। लेकिन जानकारी रहना चाहिए सर आपके पास। पूछना चाहेंगे कि आपके 10 नंबर वार्ड में कितने आदमी को प्रधानमंत्री आवास मिल गया और कौन कौन है बाकी? ये मुझे पता नहीं पता है। किन को मिलना चाहिए ऐसा कुछ 10 गो नाम बताइए आप। नहीं, ये हमको जानकारी नहीं। वो भी जानकारी नहीं है। हमको जब जानकारी ही नहीं है तो इस बात को हम लेकर के नहीं चले। लेकिन जनता के बीच आप जाना चाहते हैं तो इस बात की जानकारी आपको रखना पड़ेगा। आप जो है इसमें आ रहे हैं तो जानकारी रखना पड़ेगा, कोशिश करेंगे। अभी तक हमको नहीं है जानकारी। अगर जीत जाए, मिला है किसको नहीं मिला है। हाँ, अगर जीत जाएंगे तब कोशिश करेंगे। हाँ, तब कोशिश करेंगे जो किनको मिला है, किनको नहीं मिला है और किनको मिलना चाहिए। रोड निरीक्षण किया जाए, रोड निरीक्षण किया जाए। ऐसा कभी आपके वार्ड में कभी प्रतिनिधि आए हैं नाला का सर्वे करने के लिए, या जो वास्तु स्थिति है जहाँ जल जमाव रहता है उसका निरीक्षण के लिए कभी आपके वर्तमान की जो प्रतिनिधि हैं, वो मुखिया जी हों या वार्ड मेंबर हों या अदर जो प्रतिनिधि हैं आपके समाज के, आपके पंचायत के, वो कभी आके निरीक्षण किए हैं? नहीं, हम नहीं पता। नहीं पता है। हमारे सामने में नहीं आया। आप गांव में नहीं रहते हैं? गाँव में रहते हम, कभी बात चला गए, कभी किधर चला गए, आए होंगे नहीं आए हो हम देख, हमारे सामने में नहीं आए। जीत जाएंगे तो आप कैसे काम करेंगे? तब तो ध्यान रखेंगे ना, पूरा ध्यान रहेगा। पूरा ध्यान रहेगा, तब तो इसी पर ना ध्यान रहेगा जो भाई कैसे काम करना होगा, किस ढंग से हो। कहने का मतलब ये हो गया कि जनता अगर आपके ऊपर ध्यान देती है तो आप जनता के ऊपर ध्यान देंगे ना। अगर जनता ध्यान नहीं देती है तब भी देंगे उनको ध्यान। ठीक है, धन्यवाद आपका समय देने के लिए।